तरीके से आप हटिए ना, जाइए ना, तरीके से बोले आप नहीं कह रहे। और झुकिया नहीं क्या? भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज की तारीख में जिस तरीके से पूरा शासन प्रशासन तंत्र उनकी तैयारियों में लगा हुआ है, पर जाएं जितना खर्च पार्टी की तरफ से भी, अगर मान लीजिए सरकार, अगर मैं नहीं भी मानता हूं, अगर पार्टी अगर इतना खर्च कर रही है, तो मैं चाहता हूं कि भाई प्राथमिकता आप तय करें कि क्या आपकी प्राथमिकता आज की तारीख में एक मंत्री का स्वागत करने की होनी चाहिए, या जो बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनके पास आज की तारीख में रहने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, सोने के लिए नहीं है, कि आपकी प्राथमिकता वो बिहार के लोग होने चाहिए या एक मंत्री होना चाहिए? पूरी पार्टी ने अपनी ताकत झोंक दी है। आप बैनर, होर्डिंग, पोस्टर देखिए। क्या आज की तारीख में ये जश्न मनाने का माहौल है? क्या आज की तारीख में ये स्वागत करवाने का माहौल है? भैया, जिस तरीके से बाढ़ में लोग प्रभावित हो रहे हैं, आप जाइए ना, आप उनसे मिलिए, आप दौरा कीजिए पूरे प्रदेश का, आप जाइए, आप लोगों के पास जाइए, आप उनसे पूछिए कि भाई उनको किस तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बट कहीं ना कहीं सरकार की भी प्राथमिकता इसमें से दिखती है और पार्टी की भी प्राथमिकता दिखती है कि कैसे अपना वर्चस्व, और किसको दिखा रहे हैं आप ये स्वागत करके। आपके इस स्वागत से ना लोक जनशक्ति पार्टी को कोई फर्क पड़ता है, ना मुझे लगता है राजद को भी नहीं पड़ेगा, कांग्रेस को भी नहीं पड़ेगा, भाजपा को भी नहीं पड़ेगा। आप किसको अपनी ताकत दिखा रहे हैं इस स्वागत से? इशारा कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि आप अपने पार्टी में ही ये उनके वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। एक दूसरे को दिखा रहे हैं कि भैया तुम्हारे स्वागत में इतनी गाड़ियां तो मेरे स्वागत में इतनी, तुम में इतने होर्डिंग लगे तो मुझ में इतने होर्डिंग लगे, तुम्हारे इतने लोगों ने स्वागत किया तो मेरे इतने लोग स्वागत कर रहे हैं। तो ये वर्चस्व की लड़ाई जो इनकी पार्टी में चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं जनता पिस रही है। ये चिंता का विषय है। एक आखिरी सवाल है कि क्या लगता है जो आपके पास बंगला है 12 में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाम पर, तो उसमें भी सियासत चल रही है क्या? आरसीपी सिंह को अलॉट करना और आपको लगातार प्रेशर दिया जा रहा है कि आप खाली करें उसको? भाई मुझे एक नोटिस ज़रूर इसका मिला था जब मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का जब निधन हुआ था। उसके बाद मुझे इस बात को लेकर कोई जानकारी नहीं है। बट बहरहाल मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ के लिए मैं एलिजिबल होऊंगा वही मुझे मिले। मुझे ऑल्टरनेटिव जैसे ही व्यवस्था मेरी हो जाती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इसको लेकर ना मैं इसको कोई राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहता हूँ और ना ही मैं चाहता हूँ। देखिए, मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं भी पेपर में पढ़ रहा हूँ, ये यहाँ पे भी उनका घर है और मुझे लगता है कि बरखी हम लोग जहाँ पर उनकी कर्मभूमि रही है, जहाँ पर उनकी जन्मभूमि रही है, वहीं पे ही इसको मनाया जाएगा।